let's read this question. The question says, those who take drugs intravenously develop a risk of. इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि those individual जो कि like who take drugs intravenously, मतलब नसों के अंदर जो ड्रग्स जिनको इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको किस डिजीज का रिस्क हो सकता है. ऑप्शन है हमारे पास ए एड्स, बी हेपेटाइटिस बी, सी बोथ ए एंड बी एंड डी मलेरिया. तो सबसे पहले बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज. infectious diseases. तो infectious diseases are those diseases जो कि easily transmit हो सकती है, easily transmit हो सकती है from one person to other, from one person to other. Those diseases are known as infectious disease कहा जाता है उन्हें. तो अब एक बहुत कॉमन और एवरीवन लाइक बहुत कॉमन एग्जांपल है, everyone knows about that disease, that is AIDS. Acquired immunodeficiency syndrome is a fatal infectious disease. That's AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. तो यहाँ पे हमें बात करना है कि दोज पर्सन जो जिसको नसों के अंदर जो है इंजेक्शन लगते हैं, इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, तो उनको किस डिजीज का रिस्क हो सकता है. तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है एड्स. एड्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज एंड एड्स के बारे में अगर हम बात करें तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जैसे कि हमने बात करी ऑलरेडी. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो जो एड्स होता है ये कॉज होता है बाय HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से, जो कि लाइकली ट्रांसमिट होता है बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जो कि जो ब्लड फ्लूइड्स होते हैं उसके एक्सचेंज होने से ट्रांसमिट होता है, जैसे कि ब्लड हो गया, सीमेन हो गए, वेजाइनल फ्लूइड हो गया, वेजाइनल फ्लूइड हो गया. तो ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं HIV. तो इंट्रावेनस ड्रग्स जो है, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज वो रिक्वायर करते हैं यूज ऑफ निडल्स. दे रिक्वायर द यूज ऑफ needles, and ये needles usually जो है shared होती है among fellow drug abusers. as a result, जो anyone have, अगर किसी को HIV है तो अगर नीडल शेयर हो रही है, उसकी यूज की हुई जो नीडल क्या हो जाएगी, कंटेन करेगी कंटेमिनेटेड ब्लड, वो ट्रांसफर हो सकती है टू अनदर यूजिंग, जो कि एड्स स्प्रेड कर सकती है. तो यस, दिस कैन बी एन करेक्ट ऑप्शन हियर. इससे लाइक हो सकता है ये एड्स डेवलप हो सकता है जो कि ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली उनको. बी में गिवन है हेपेटाइटिस बी. हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी जो है ये कॉज होता है बाय हेपेटाइटिस बी वायरस. इट इज कॉज बाय हेपेटाइटिस बी वायरस से कॉज होता है. तो ये जो ये भी ट्रांसमिट होता है बाय ब्लड, सीमन एंड वेजाइनल डिस्चार्ज, जो कि कंटामिनेटेड होता है विद द वायरस, सेम एज एड्स. तो जो यूज ऑफ नीडल होता है बाय इंट्रावेनसली ड्रग अब्यूज, वो इंक्रीज करते हैं द रिस्क ऑफ द वायरस HPV इन्फेक्शंस, क्योंकि नीडल शेयर किए जाते थे. राइट ना, नीडल शेयर किए जाते हैं. एंड यस, जो हेपेटाइटिस बी है इट कैन बी कॉज टू whom, जो कि लेते हैं इंट्रावेनस ड्रग्स. तो यस, दिस कैन ऑल्सो बी करेक्ट ऑप्शन. ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. थर्ड में गिवन है बोथ ए एंड बी, तो यस दोनों सही है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा. एंड डी में गिवन है मलेरिया. मलेरिया के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो जो मलेरिया है एक डिजीज है जो कि स्प्रेड होती है, जो कि कॉज होती है बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स.
प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो कि स्प्रेड होती है टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल। ये क्या होते हैं? बाइट्स जो होते हैं एनोफिलीज मस्कीटो के जो बाइट्स होते हैं, फिलीज फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के बाइट से स्प्रेड होती है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि दी the persons who take drugs intravenously they cannot develop a risk of malaria. So answer is C, that is both A and B. Answer is C, that is both A and B. I hope you understood it well. Best of luck.